आए हैं शरीर में, शरीर हमारा नहीं है। सीता जी की लगी कचहरी, वहां तुम्हें बैठाऊंगा। सीता मैया कचहरी की स्वामिनी है, यानी हमारी एक आत्मा है अंदर बैठी। उस आत्मा में एक चलन है, उस आत्मा के बीच में, उस आत्मा के बीच में हमको संदेश दे रही है वो आत्मा। हम संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? राम मेरे घर का किराया भर दो, तेरे घर में बैठा हूं मैं, बाबा का घर जान कर। आज तक कुछ मांगा नहीं, बड़ा आपको जान कर। आज हुआ मजबूर राम, मैं फर्ज अदा तुम कर दो। राम मेरे घर का किराया भर दो। सीता जी की लगी कचहरी, वहां तुम्हें ले जाऊंगा। दया तुम्हारी का खजाना सारा पूरित कराऊंगा। भला इसी में राम तुम्हारा कर्ज अदा तुम कर दो। इस शरीर का कर्ज है हम पर क्या? नाथ मेरे घर का किराया भर दो। हीरे मोती ना मैं मांगू, मांगू प्रेम तुम्हारा। अरे हीरे मोती ना मैं मांगू, मांगू प्रेम तुम्हारा। दया धर्म संतोष मुझे दो, यही किराया तुम्हारा। क्या? दया धर्म और संतोष। संतोष इतना दो कि जो मेरे मालिक ने दिया हो बहुत। इस शरीर में आए हैं तो दया करना सीखो, और शरीर ही बने हो तो धर्म करना जान लो। इसलिए दया धर्म ये संतोष मुझे दो, यही किराया तुम्हारा। और नाथ चरण की भेंट उठा दो, निगमय बोध हमारा। राम मेरे घर का किराया भर दो, नाथ मेरे घर का किराया भर दो। इस शरीर का हमको किराया देना। और बहुत बड़ी बात है, ध्यान देकर के सुनना। मानव का ये शरीर प्रभु की एक उत्कृष्ट रचना से बना है। इस शरीर को नशीले पदार्थों से दूर रखना भी एक भक्ति है। इस शरीर को नशीले पदार्थों से दूर रखना भी एक भक्ति है। उत्कृष्ट रचना से बना है। परमात्मा ने ऐसी रचना करी है, अपना रूप मानव को दिया है। हम इस शरीर में आए हैं तो जैसे ये निर्मल शरीर हमको मिला है, मां के गर्भ में हम कोई नशा नहीं करते थे। मां के गर्भ से बाहर आए हैं, कोई नशा नहीं है, पवित्र है, पावन है, शुद्ध है। जन्मना जायते शुद्ध, एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है। बाहर आकर के हमको द्विज बनाया जाता है और गर्भ में प्रार्थना करता है। ये जीव गर्भ में प्रार्थना करता है। मां का गर्भ कहते शालमरी वृक्ष है, उल्टा लटका रहता है बालक इसमें, और प्रार्थना करता है एक बार बाहर आ जाओ। अरे प्रभु मुझे एक बार बाहर ले आ, और जैसे मैं बाहर आऊंगा ना तो मैं तेरा भजन करूंगा।
लेकिन जैसे बाहर आता है, बाहर आते ही बालक रोना शुरू कर देता है। क्यों? वो इसलिए रोता है कि मैं तेरा भजन नहीं कर सकता, मैं तेरा भजन कर ही नहीं सकता। फिर रोता है, रुदन करता है। ऐसा कोई बालक नहीं है जो बालक रोया ना हो। एक भगवान ना रोए, बल्कि सब रोए दुनिया जो भी है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता जरूर है। अगर वो रोए ना तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है, और फिर भी अगर ना रोए तो फिर वो मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है कि बालक तो मरा हुआ पैदा हुआ। एक क्रिया है। मां के गर्भ में की हुई प्रार्थना इंसान भूल जाता है क्यों आए हैं हम संसार में। और ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ग्रंथ बनाए हैं। इन ग्रंथों में हमें वो चीज दर्शाई गई है, हमको कैसे रहना, हमारी मर्यादा क्या थी, हमारी मर्यादा किसे कहते हैं, हम अपने माता पिता की अध्यक्षता में किस प्रकार रहें। बेटियों को सिखाया जाता है, पुरुष बालकों को सिखाया जाता है हमें अपनी मर्यादा में कैसे रहना। हम भारतवासी, और भारत में सबसे बड़ी बात थी मर्यादा। पाश्चात्य सभ्यता के बीच में पड़ा हुआ इंसान पश्चिमी देशों की आई सभ्यता के बीच में आया हुआ इंसान अपने आप को भूल रहा है, मैं कौन था, मैं कौन। ये राम कथा हमको सिखाती है। ऐसी एक कथा है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हमारी झूठी कहानियां, हमारे असत्य वादन, हमारा नाना प्रकार की बुराइयां जिस राम कथा को सुन करके चली जाती है। राम कथा कदि कामत गाई, सुजन सजीवन भूरी सुहाई, सुध विश्राम जगत रजरंजन, राम कथा करि कलुष विभंजन। कलियुग के नाना प्रकार के रोगों को मिटाने वाली, नाना प्रकार के पापों को मिटाने वाली ये राम कथा है। सुमित्रानंदन लक्ष्मण और राम दोनों जनकपुर में। रात्रि का समय हुआ है और रात्रि के बीच में विश्वामित्र, शतानंद, कुशकेतु और राजा जनक ये चार महापुरुष बैठे हैं। और अब निर्णय हो रहा है अयोध्या जी के बीच में संदेश वाहक को भेजना है, श्री अवध के बीच में जाकर के। और राजा दशरथ को यह संदेश देना है कि आप बारात लेकर के आइए, दूल्हा हमारे पास है। और ये पूरी कथा कोई सुनाए। तो एक कुशल संदेश वाहक को बुलाया गया और उसके लिए समझाया गया तुम जाओ। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, उनकी अयोध्या में जाकर के अवधपुरी रघुकुल मणिरा वेद विदित दशरथ सचेत किया उसके लिए। ध्यान देना, तुम किसके पास जा रहे हो, साधारण राजा नहीं हो, चक्रवर्ती सम्राट है। और राजा जनक तो और अधिक सचेत है कि जिसका नाम मात्र लेने से मरी हुई गौ जीवित हो गई थी वो राजा दशरथ। उसके सामने जाना कोई आसान बात नहीं, उसके सामने जाकर के बात कहना कोई आसान बात नहीं है।
जो भगवान का पिता बना है कोई आसान नहीं है। जिसके घर में भगवान ने पदार्पण किया है वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। कहते शंकर भगवान जी के मंदिर में ब्राह्मण नित्य प्रति एक तुलसी पत्र चढ़ा दिया करता था। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयोधम जैसे लोग वेद पत्र चढ़ाते हैं वैसे वैसे तुलसी पत्र भी चढ़ाता था। और उस तुलसी पत्र को चढ़ाते हुए देखते हुए एक चांडाली जो बाहर रहती थी, जो मांग मांग करके खाया करती थी, ऐसी चांडाली जब उसने देखा तो धन्य हो गई। और शंकर जी को बेल पत्र तुलसी पत्र चढ़ते हुए देखने मात्र से उसका जन्म अयोध्या में हो गया। और उस अयोध्या के बीच में नित्य प्रति राजा दशरथ के चरणों को नमन करती है। वो राजा दशरथ जिसने 10 इंद्रियों को बस में किया है। हमारी पहली इंद्री है ये आंख। आंख को बस में रखना बहुत कठिन है। हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए हमारी पहली इंद्री है। कहते पाप सबसे पहले आंखों में आता है और आंखों से उतर करके पाप मन हृदय में जाता है और मन मानुष की फिर बुद्धि बिगाड़ता है, तब इंसान बुरा करता है, तब इंसान से बुरा होता है। तो पहली इंद्री है ये आंख। इस आंख को बस में रहना कोई आसान बात नहीं है। वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी। इतनों के बीच में क्या अच्छा है वो देखना, बुरा नहीं देखना, ये इंद्रियों को बस में करना है। तो ये राजा दशरथ मन चंचल है। मन दूसरी इंद्री है। हमारा मन वृथा ना घूमे, हमारा मन कहीं वृथा ना चला जाए, इस मन को वश में रखना ही कठिन है। राजा दशरथ ने मन को अपने वश में किया था। आंख, मन, नाक, कान ये सब वश में थे। जो चाहे सो करूं, जो मेरा मन नहीं चाहता, क्योंकि मन को बांधना बहुत कठिन है। आज मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया, आज मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, आज मैं सुबह ही उठ करके मैंने संकल्प लिया कि अब मैं 1 महीना भर मीठा नहीं खाऊंगा। लेकिन दिन में ही मेरे लिए बहुत सुंदर मिठाई कोई ला करके रख देता है, मेरा मन से अटक गया। इस मन को बांधना बहुत कठिन है। आप लोगों ने एक सियाराम बाबा सुने होंगे, सियाराम बाबा जो झुक गए थे। एक कॉपी में एक लंगोटी लगाते थे, टेलीविजन पे दिखाया करते थे। वो MP के थे, मध्य प्रदेश के थे। अभी अभी उनका शरीर पूरा हुआ है, तकरीबन कोई 3-4 महीने में। सियाराम जिनके हाथों में एक ज्योति आ गई थी कि वो माचिस नहीं देते थे ज्योत जलाने को, हाथ घुमाते थे, ज्योत जल जाती थी। 110 वर्ष के पूरे हुए सियाराम बाबा। टेलीविजन में बार बार दिखाते थे उनके लिए, मोबाइल पे भी बहुत बार दिखाते थे। तो उनकी सिद्धि थी, प्रकाश सिद्धि कर दी थी कि उनकी ज्योत जल जाती थी हाथ से। तो वो चढ़ावे में 10 रुपए देते थे। चढ़ावे में 10 रुपए लेते थे। अगर उससे ज्यादा कोई देता तो वापस कर देते, इसको ले जाओ। और अभी जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो सियाराम बाबा जी ने 1 करोड़ रुपया निकाल करके दिया। राम के प्रति कितनी श्रद्धा है संतों की। आप सुनते होंगे अभी जितनी भीड़ प्रयागराज में थी उतनी भीड़ अयोध्या में थी।
कितनी प्रिय है वो राम हम भारतीयों के लिए, वो अवधपुरी कितनी प्रिय है। धन्य है उस धरती के लिए जिस धरती के ऊपर राम आए। कितना बड़ा पुण्य कमाया राजा दशरथ ने, जिसको पिता बनने का सौभाग्य मिला, भगवान के पिता बनने का। कितना बड़ा पुण्य कमाया उस कौशल्या ने, जो राम की मां बनने का सौभाग्य मिला। किसी का एक बालक अच्छी नौकरी पे चला जाता, अच्छे पद पे चला जाता है, तो माता पिता पूरे नहीं समाते, उनकी प्रशंसा करने के लिए सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। इसका बालक बहुत उत्तीर्ण हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन जिसके यहाँ स्वयं भगवान आए हो, वो कैसे होगी उनका हाल कैसा, जिनके आप स्वयं परमात्मा है। और मेरे भाई बहन, उस दशरथ के पास संदेश भेजा, महाराज आपके पुत्र ने धनुष का चिल्ला ही नहीं चढ़ाया, धनुष टूट गया है। इतनी बात, धनुष का टूट गया है। और ये शर्त रखी थी, पूरी बात विश्वामित्र ने समझाई, जो जो शब्द विश्वामित्र ने कहे यही तुम्हें वहां कहनी। महापुरुषों के सामने ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अन्न का कण, संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के सामने थोड़ी देर बैठना चाहिए, ज्यादा नहीं। और जितना हो सके उतना सुनो, अपनी बोलती को बंद रखो, बड़ों की बात सुनो। तुम उनकी आगे अपनी बातें मत करो, पहले उसको सुनो, वो कह क्या रही है, उनकी बेखरी क्या कह रही है, उनकी कथनी क्या कह रही है, उसे श्रवण करो, उसे सुनो। एक निर्णय मर्यादा है। बड़े पुरुषों के सामने चुप रहो। अब संदेश वाहक चला गया और जाकर के सीधा अयोध्या नगरी में गया। नगरी के लिए पहले प्रणाम किया। धन्य है वो नगरी जिस नगरी के बीच में भगवान हम आए हैं। धन्य है वो नगरी जिस नगरी का राजा प्रतापी नहीं महाप्रतापी है। धन्य है उस नगरी का राजा जिस नगरी के राजा के हाथों से मरी हुई गौ भी जीवित हो जाती है। राजा दशरथ को संदेश मिला। दशरथ पहुंचे तो कहा मेरे पास बुलाओ। अब संदेश वाहक आया, उसने प्रणाम किया। जनकपुर से आया। राम और लक्ष्मण की सुहानी जोड़ी जनकपुर में। संग में गुरु विश्वामित्र है। बड़े प्रसन्न हुए राजा दशरथ जी। और राजा जनक का वो जनक मिथिला है, उस मिथिला के बीच में राजा जनक ने अपना बेटी का स्वयंवर रखा था, जिस स्वयंवर के लिए राम ने जीत लिया है। जिस स्वयंवर के लिए राम ने जीत लिया है। और सीता ने वरमाला राम के कंठ में डाल दी है। और आपके लिए विश्वामित्र ने कहा है आप बारात लेकर के चले आओ। राजा दशरथ का मन थोड़ा नहीं समाया। मेरे पुत्र ने सहस्रों राजाओं के बीच में बैठ करके सहस्रों राजाओं के बीच में उस धनुष को उठा दिया। थोड़ा नहीं समारा। पिता गदगद हो जाता जब उसकी संतान कोई अच्छा कर्म करती है, नेक कर्म करती है, तो पिता गदगद हो जाता है। आज राजा दशरथ विचार करते मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। और अहोभाग्य है मेरे विश्वामित्र जो ऐसे श्रेष्ठ गुरु है, जिनकी कृपा से मेरे पुत्र ने धनुष को उठा लिया। आज की बात होती तो कहता कि वो मेरे बेटे का रिश्ता करने वाला कौन होता है, मैं तो रिश्ता खुद करूंगा। नहीं, जो गुरुदेव ने कर दिया, जो ऋषि ने कर दिया वो सत्य है।
संत मिलन को जाइए, ओ तज माया अभिमान को, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान को, संत मिलन को जाइए। किसी संत को मिलने जाना है तो अपना अभिमान, अपनी माया, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपनी चरित छोड़ करके जाइए, अपना ज्ञान किनारे छोड़ करके जाइए। वहां जाकर के अपनी चर्चा मत करिए, अपनी बात मत कहिए, सुनिए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान को। उसी का जन्म सफल होता है मेरे भाई बहन। संतों के सानिध्य में बैठ करके शांति उसे ही मिलती है जो संतों की वाणी को श्रवण करता है। सियाराम बाबा के सामने कोई बोलता नहीं था, और सियाराम बाबा रामायण रोज पढ़ते थे, बस एक ही ग्रंथ था रामायण, वो रोज रामायण पढ़ते थे, सिद्ध पुरुष हो गए। तो जो कोई उनके पास आता था ना, खाली हो गया। जितनी धन संपदा थी चुपचाप से छोड़ जाता था, बाबा के सामने पता भी नहीं देता था। इन बाबा के हाथ में 10 रुपए दे देता था। याद रखिए, अपनी माया को छोड़ करके जाना होगा, अपने ज्ञान को छोड़ना होगा। अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमको कुछ ज्ञान लेना है, तो पहले खाली होना होगा। घड़ा अगर भरी होगा तो उसमें वस्तु नहीं आएगी, कम होगा तो उसके अंदर जो वस्तु की लिए अमृत देगा। तो राजा दशरथ जी मनी मन में विचार करते, मेरा सौभाग्य है, मेरे पुत्र का विवाह करवाने के लिए, मेरे पुत्र का संबंध करवाने के लिए एक संत खड़ा है, वो गलत नहीं होगा। चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया, कल बारात जाएगी, सब सुसज्जित हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़ी सुंदर बारात, राजा दशरथ की मर्यादित बारात तैयार हो। मर्यादा, कोई भी स्त्री बारात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नारियों को बारात में जाने का अधिकार नहीं माना जाता। अब आज तो ये पाश्चात्य सभ्यता आई है, आज तो पुरुषों से पहले माताएं बहनें तैयार हो जाती, लेकिन नहीं, मर्यादा ये कहती है कि बारात में केवल पुरुष लोग जाने। क्योंकि अब तो पता नहीं है या नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो शादी विवाह में जाता नहीं, कई वर्ष हो गए। जब बारात जाती थी तो बारात का स्वागत गाड़ियों से होता था। गाड़ियाँ दी जाती थी, गाड़ियाँ देते थे, नाना प्रकार की गाड़ियाँ, मीठी गाड़ियाँ देनी, भोजन देंगे तब गाड़ियाँ देनी, तो बड़े मजाक किए जाते थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता था मर्यादा से बाहर चले जाती थी बातें, तो स्त्री जाति को एक लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया, उसे कहा तुम्हें घर के अंदर रहना है और आ करके तैयारी करनी है। इसलिए अवधवासी तैयार हुए और सबसे पहले भरत और शत्रुघ्न तैयार हो गए। जब चारों तरफ ये बात फैल गई है, राम जी ने धनुष को तोड़ा है, राम का विवाह हो रहा है, लक्ष्मण का तो नाम नहीं था कि लक्ष्मण का विवाह हो रहा, नहीं, राम जी का विवाह हो रहा है। हल्का सा ट्रैवल खोल देना मेरे बाप, हल्का सा। और ठीक है, बारात दूसरे दिन सुसज्जित बनकर के तैयार हो गई और बारात चली
राजा दशरथ जी मुकुट धारण किए हैं। कोई रथ पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन बड़े हर्षोल्लास के साथ बारात निकल गई। जब बारात चलने लगी तो कौशल्या मैया ने आरती उतारी। राजा दशरथ की आरती उतारी है, चक्रवर्ती सम्राट है महाराजा। और राजा दशरथ ने कहा पुत्र वधू के आने की तैयारी करना, और बारात निकल गई। जनकपुर में जाकर के बड़ा भव्य स्वागत किया गया, और उस जनकपुर के बीच में सबसे पहले राजा दशरथ जी, जैसे राजा दशरथ अपने रथ से नीचे उतरे, सामने जनक खड़े हैं, और जनक ने जैसे हाथ जोड़े, राजा दशरथ जी पांव छूने लगे। और राजा दशरथ पांव छूने के लिए नीचे झुके थे। राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप बारात लेकर के आए हैं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं महाराज, आप मेरे पांव मत छुइए, नीचे मत झुकिए आप। नहीं नहीं, आप वर पक्ष के लोग हैं, मैं कन्या पक्ष का हूं। राजा दशरथ मूर्धन्य है। राजा दशरथ ने कहा राजन सुनो, आप दानी हैं, मैं लेने वाला हूं। आप दानी हैं, मैं लेने वाला हूं। महाराज जो दान देता है वो बड़ा है, लेने वाला तो भिखारी हो जाता है। मैं तुम्हारे द्वार आया हूं, मैं तुम्हारे द्वार आया हूं। आप बड़े हैं, आप दाता हैं महाराज, मैं तो याचक हूं, याचक बन करके आपके द्वार आया हूं। इसलिए आप मेरे पांव मत छुइए, मैं आपके पांव छूंगा। इतना सुन करके राजा जनक के नेत्रों में आंसू आ गए, और वो आंसू अपने आप में कहने लगे महाराज आप महान हैं दशरथ, आप महान हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है। राजा दशरथ कहते हैं हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी को पिता मिल जाता है, लेकिन पिता को बेटी नहीं मिलती। जिसको बेटी मिलती है उसका परम सौभाग्य है। नसीबवान के घर में बेटियां जन्म लेती हैं। जिसका नसीब अच्छा है उसके यहाँ बेटी होती है। हर पिता के भाग्य में नहीं होती, लेकिन बेटी के भाग्य में पिता होता है। बारात का भव्य स्वागत किया गया, आदरणीय स्वागत किया गया। रात्रि में सबको बिठा दिया गया। अब गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, सतानंद, राजा जनक, राजा दशरथ, कुश के आज 5 महापुरुष बैठे, और निर्णय लिया गया क्या, राजा जनक के 2 बेटियां हैं, धरती की पुत्री सीता और सुनैना के गर्भ से जन्मी हुई उर्मिला। और कुशकेतु के 2 बेटियां हैं, एक का नाम मांडवी और दूसरी का नाम श्रुतकीर्ति है। आपकी नगरी के बीच में राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं महाराज, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्यों ना 4 बहनों का विवाह 4 भाइयों से कर दिया जाए। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। काहो को कर कपड़ा मैं पाया, काहो को कर कपड़ा होई सोई राम रचि राखा,
होई सोई राम रघिरा। होई सोई जो राम रचि राखा, काहू को परख बरास। होगा वही जो उसने स्वयं रचा। सवेरे नगर वेदिका बनाई गई, 4 वेदिकाएं बनाई गई। राम के साथ वैदेही सीता को बिठा दिया गया, भरत जी के साथ मांडवी को बिठा दिया गया, लक्ष्मण के साथ उर्मिला को बिठा दिया गया, शत्रुघ्न के संग में श्रुत कीर्ति को बिठा दिया गया। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ और चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों के संग में कर दिया गया। 1 मास भर बारात बांटे और 1 मास बारात रहने के पश्चात राजा दशरथ जी ने सुनैना से कहा, सुनैना अब बारात वापिस जानी है, अपनी बेटियों के लिए कोई शिक्षा प्रदान करवाएं। एक ब्राह्मणी को बुलाया गया, ब्राह्मण की पत्नी को बुलाया गया। उसे कहा कि इन मेरी बेटियों के लिए कोई उत्तम शिक्षा हो। तो ब्राह्मणी ने मर्यादा की दीक्षा और शिक्षा चारों बहनों को दी। हमें ससुराल में किस प्रकार रहना है। आज से घर तुम्हारा ये नहीं, घर तुम्हारा अयोध्या में है। संसार का नियम है, संसार का क्रम है। हर बेटी जन्म अपने पिता के घर में लेती है और अपना जीवन यापन अपने पति के घर में करती है, वहां जाकर के संस्कृति उत्पन्न करती है और इसी प्रकार से यह संसार बसा हुआ है, संसार आया। और चारों बहनों को डोलियों में सुसज्जित किया गया। बहुत सारा तेज राजा जनक ने, जिसमें 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, नाना प्रकार के पहरे, नाना प्रकार की दासियां, नाना प्रकार के सेवक, बहुत सारे नाना विधि प्रकार के गहने आभूषण इत्यादि एकत्रित करके सब अपनी बेटियों के दहेज में दिए। और याद रखना मेरे भाई बहन, दहेज देना कोई बुरी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन जो कहते हैं ना वो ज्यादा देते हैं। ये कितने बड़े बड़े मंत्री संतरी जितने कहते हैं, ये गुप्त रूप से ना जाने कितना दे देते हैं, खर्चा कितना कर देते हैं ये पता ही नहीं है। मेरे साथ एक बेटा ये MP से है, मध्य प्रदेश से, तो मैं इससे कल ही पूछ रहा था, शाम को बात चली थी, आज पूरे दिन का हमारे देवता कौन है, हमारे इष्ट कौन है। अपनी बेटियों को कथाओं में जरूर बिठा। ये ऐसा एक स्रोत्र है, कथा एक ऐसा स्रोत्र है जो हमको ज्ञान प्रदान करता है। आज के युवक कथा में बैठ करके राजी नहीं है। बच्चा घूमने चला जाएगा, कहीं भी तो चला जाएगा, लेकिन कथा में नहीं बैठेगा। लेकिन बेटियों को बिठाओ, वो सुनेगी, अपने घर परिवार को संभालेगी। और बड़ी बात यह है, अगर कुछ भी समझ में ना आए, कथा में बैठने से फिर भी पुण्य है। भगवान के सामने बैठे, ईश्वर के सामने बैठे, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। और बड़ा शोर मचा हुआ है उस जनकपुर के बीच में। आज बारातें वापिस होनी है, विदाइयां दी जा रही है। थोड़ा सा गुलाल लेकर के राजा दशरथ ने राजा जनक के इस गाल पे लगा दिया, माथे पे लगा दिया, गुलाल लगा दिया। राजा जनक ने भी राजा दशरथ के माथे में गुलाल लगा दिया। किस लिए? ये मंगल है। और फिर राजा जनक ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज मेरी बेटियों के लिए अबोध है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान के सागर है, आप ज्ञान के भंडार है, मेरी बेटियों को संभालना।
कौशल्या से भी यही कहना, केकई से भी यही कहना, सुमित्रा से भी यही कहना कि मेरी इन बेटियों के लिए, मेरी इन कन्याओं के लिए आप संभालना, इनके लिए आप शिक्षा देना। ये अज्ञानी हैं, इनके पास अभी ज्ञान नहीं। तेरी अवसर सुनी शिव धनुवंगा, आय सुभृगुकुल कमल पतंगा। तेरी अवसर भृगुकुल मंगा, आय सुभृगुकुल कमल पतंगा। जब ये शोर मचा हुआ था और धनुष के टूटने की गर्जना फैलती रही, बात चारों दिशाओं में फैल गई, तो भृगुकुल प्रसंगा, कौन भृगुकुल में पैदा हुए? कौन हुए? परशुराम। परशुराम ने सुन लिया और परशुराम जब आए, ओ तेरी अवसर सुनी शिव धनुवंगा, तेरी अवसर सुनी शिव धनुवंगा, आय सुभृगुकुल कमल पतंगा, आय सुभृगुकुल कमल पतंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परशुराम तब राम प्रति बोले उर्वरोध, शंभुशरासन तोई सठ करहिया पार। सबसे पहले जनक के पास पहुंच गए। इतने क्रोध में आए परशुराम कि जनकपुर की धरती कांप गई। क्या थे परशुराम? ब्राह्मण थे, भृगुकुल थे। वो परशुराम ऋषि जमदग्नि की संतान और परशुराम, जिसने अपने पिता के कहने में अपने भाई और अपने मां की गर्दन को काट दिया था, वो परशुराम। वो परशुराम, जिस परशुराम ने राजा सहस्रबाहु, जिसके 1000 भुजाएं थी, जिसने रावण को बंदी बना दिया था, वो परशुराम, जिस परशुराम ने सहस्रबाहु को मार दिया था, वो आज जनकपुर में आ गया। क्यों? इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी क्यों करी? कहते हैं कि त्रेता युग के बीच में परशुराम की आज्ञा के बिना क्षत्रिय इकट्ठे नहीं हो सकते थे। 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था परशुराम ने। कारण परशुराम के माता पिता की हत्या कर दी थी। परशुराम के माता पिता को मार दिया था क्षत्रियों ने, सहस्रबाहु ने। तो सौगंध खाई थी कि जो क्षत्रिय धर्म को नहीं मानेगा, जो मर्यादा में नहीं रहेगा, उसको मैं जीने नहीं दूंगा। तो 21 बार विनाश कर दिया था। और ऐसे वो परशुराम आज आए और क्रोध में आए, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर रखी है। और सामने जब धनुष को टूटा हुआ देखा तो ये धनुष किसने? ये मेरे प्रभु का धनुष है, मेरे शिव का धनुष है, क्योंकि शंकर भगवान जी को अपना गुरु माने परशुराम।
मेरे गुरु का, मेरे प्रभु का धनुष किसने तोड़ा? तो राजा जनक ने भी हाथ जोड़ दिए और राजा दशरथ ने भी हाथ जोड़ दिए। देखिए धरती का सम्राट राजा दशरथ कम कम कांप रहा है और राजा जनक के नेत्र झुक गए हैं। राजा जनक परशुराम के चरणों में गिर गया, महाराज मेरी कन्याओं का विवाह है। विवाह तो सत्य है, लेकिन ये धनुष किसने तोड़ा? कौन है धनुष को तोड़ने में? तो भगवान राम ने मस्तक झुकाया, महाराज ये गलती मुझ दास से। लक्ष्मण ने कहा क्या ऐसे? इस धनुष में ऐसा क्या है क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्योंकि लक्ष्मण जो था उग्र था और भगवान राम लक्ष्मण को पीछे कर रहे हैं। परशुराम को बारंबार चिढ़ा रहा है लक्ष्मण और फिर परशुराम कहता है क्या बात करते हो? कैसा धनुष? ऐसे सहस्रों धनुष तोड़े हैं मैंने, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं। जब इतनी बात कही तो पार्वती मैया ने भगवान शंकर जी से पूछ लिया, महाराज ये लक्ष्मण ने क्या कहा कि मैंने सहस्रों धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक टूटा फूटा धनुष था, पुराना सड़ा हुआ धनुष था, वो टूट गया कि इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो भगवान शंकर जी ने कहा गिरिजे लक्ष्मण जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। ये लक्ष्मण शेषावतार है और शेष मेरे गले में रहता है। बहुत सारे धनुष रखे थे यहाँ, एक दिन ये शेष मेरे गले से नीचे उतर गया और धनुष के ऊपर लेट गया, सारे धनुष टूट गए। यह सत्य कह रहा है, लेकिन परशुराम नहीं समझ रहे इसकी बात। और परशुराम को फिर लक्ष्मण बारंबार चिढ़ा रहे और परशुराम उग्र हो रहा है, लेकिन राम नम्र हो रहे हैं। नम्र राम बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे दास से गलती हुई है, मुझे दास से। राम जानते कि परशु जिसने शस्त्र और शास्त्र दोनों को रखा, ब्राह्मण को आज्ञा है वो शस्त्र भी उठाएं और शास्त्र भी उठाएं। और आज जब इस प्रकार का भावभेद हो रहा है, उसी समय भगवान राम ने नाना विधि प्रकार से प्रार्थना करी परशुराम की। अंत में परशुराम ने कहा जितने नम्र तुम हो राम, तेरा ये छोटा भाई धनुष उतना ही उग्र है। अब इसके मुख में दूध के दांत वो टूटे नहीं हैं। तो जब इतनी बात कही तो भगवान राम ने कहा प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, ये अबोध बालक है, आप क्षमा कर दीजिए, ये मुझे दास से गलती हुई है। तो परशुराम कहते नहीं, ये गलती नहीं है राम, मुझे इसमें कुछ संशय लग रहा है। मेरे भगवान शिव के धनुष को बिना विष्णु के कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे पास ये विष्णु का धनुष है मेरे कंधे पे, अगर तुम इस धनुष का टिका चढ़ा दोगे, इस धनुष को अगर तुम उठा लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि भगवान ने आज अवतार दे दिया है। और उसी समय राम रमापति कब धनु ले छेते उमीटे मोर संदेव। राम रमापति कब धनु ले खेचे उमीटे मोर संदेव। देव चाप वही चल गया, देव चाप वही चल गया। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो।
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 ओ सीता राम 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 ओ कही जय जय रघुकुल भृगुपति गया पवन भृगुपत गया हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 नवनीत मंगल मोद बधारे नवनीत मंगल मोद बधारे नव तेरा विराज कर अब काकुसुंबी रामायण सब पाठ करेंगे। रामायण के ही उत्तरकांड में, इसी के उत्तरकांड में ये लिखा है, जो हम अभी पाठ करेंगे कि इसका पाठ करने से, इस रामायण का पाठ करने से मेरे भाई बहन रामायण का नित्य पाठ करने का पुण्य मिलता है। ये छोटी सी रामायण है, पर पत्र छापे गए। जब कछु काल करिए सत्संगा तब कहीं होत मोह भ्रम। फटाफट भाई, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी करो जरा। तो अभिमान भंग होगा। कौन किसके लिए कहेंगे? भगवान शंकर जी गरुड़ के लिए कहेंगे। कथा मैंने सुनाई थी ना आपको कि गरुड़ के लिए अभिमान हो गया कि मैंने राम और लक्ष्मण का नागवंश काटा है। वो राम कैसे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं, उनका नागवंश तो मैंने काटा है। इसलिए अभिमान हो गया। तो भगवान शंकर जी के पास जब पहुंचा तो भगवान शिव ने विचार किया, इसके लिए अभिमान है और अभिमान जीव का पतन कर देता है। अभिमान जीव को कर देता है, मिटा देता है। इसलिए इसको कुछ काल के लिए सत्संग में भेजना है। इसको कुछ काल के लिए तब तेरा अभिमान। बैठ जाइए, बैठ जाओ, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। बैठ जाओ।